अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी ठीक नहीं होगी, तो इसके लिए पहले से ही आपसे माजरत कर रहा हूँ। तो दोस्तों, एक और बहुत अहम टॉपिक है आज। जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, और जो बेसिक जो आपको बताया है कि सिरा की तरफ से क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्योंकि आप वहाँ जा रहे हैं तो लाजमी बात है, आपसे कॉन्ट्रैक्ट तो साइन करवाएंगे, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट का पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या पेचीदगियाँ होती हैं। तो क्योंकि जब आप देखेंगे, इतना उस वक्त जल्दी होती है, इतना रश होता है उस वक्त कि आपके पीछे 300-400 बंदे की लाइन लगी होती है। चाहे वो पाकिस्तान में कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट साइन, या दुबई में कर रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आती। आप यहाँ से पहली बार किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं, उनके रूल्स होते हैं, आपको बहुत सारी परेशानी होती है, वैसे ही मेंटली बहुत प्रेशराइज होते हैं। तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, तो पढ़ने का टाइम भी नहीं मिलता। तो मैं तो इस डिपार्टमेंट से मुंसलिक रहा हूँ, इस शोबे से भी, कॉन्ट्रैक्ट के। तो इसलिए मैं आपको जो है उसकी मोटी मोटी बातें बता देता हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे तो मैं मज़ीद उसकी डिटेल में लीगली जो बात होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों, सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको लाइक भी करना अगर वीडियो पसंद आए तो। और मेरी दूसरी प्रीवियस वीडियोज़ हैं, वो आपने देखनी है। तकरीबन 5 वीडियोज़ आ चुकी हैं। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे जो है ना मूव कर रहे हैं। तो आपको अभी मैं नेक्स्ट बताता हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होगा। जी दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या है। इसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड है, कितना टाइम होता है। सबसे पहले आप ये देख लें कितना टाइम होता है। फिर उसके बाद सैलरी कितनी होती है, उसमें बेसिक सैलरी होगी। वर्किंग डेज, एक महीने में कितने दिन काम करना है, वो उसके अंदर मेंशन होगा। ऑफ ऑफ का मतलब है कि आपके वीक ऑफ जो होते हैं हफ्ते में एक, उसका क्या क्राइटेरिया, वो कितने होंगे। वर्किंग आवर्स, डेली का जो आप काम करोगे कितने घंटे, उसके बारे में उसके अंदर डिस्कस होगा। ओवर टाइम आपका कितना होता है, कितना होगा, किन किन सिचुएशन में ओवर टाइम होगा, किन किन हालात में होगा। क्या आप जो है अपनी मर्ज़ी से ओवर टाइम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। इसके अलावा अकोमोडेशन, सॉरी, फूड, फूड क्या आपको फूड देंगे या नहीं देंगे, तो उसके बारे में भी बात होगी। इसके अलावा अकोमोडेशन, रिहाइश, वो आपको देंगे या आप अपनी लेंगे, इसके बारे में भी इसके अंदर बताया जाएगा। ट्रांसपोर्ट, पिक एंड ड्रॉप, आपकी ड्यूटी पे जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होगी वो किसकी होगी, आपके अपने खर्चे पर होगी या कंपनी के खर्चे पर होगी, वो इसके अंदर लिखी जाएगी। मेडिकल, अगर अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाते हैं, तो उसका खर्चा कौन देगा, उसका क्या सिस्टम होगा सारा, वो चीज़ इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखी गई होती है। एनुअल लीव, आपकी सालाना छुट्टियाँ, एनुअल लीव वो होती है जो आप घर आते हैं, तो वो उस छुट्टी के बारे में भी ये चीज़ उसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा होता है। और एयर टिकट, जब आप छुट्टी पे आएंगे तो एयर टिकट कौन देगा। ये जो जितनी भी सारी चीज़ें हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी, ये आपको मैं एक चीज़ बता दूं, ये एज़ पर दुबई लॉ के मुताबिक है। ठीक है। ये दुबई का जो हुकूमत दुबई है, उसका लॉ में ये चीज़ें शामिल होती हैं। तो दोस्तों, आज मैं ज़रा जल्दी जल्दी में आपको थोड़ी चीज़ें बताऊंगा, इसके बाद मैं इनकी आपको डिटेल बताऊंगा।
सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पीरियड कितना होता है? जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो होता है 3 साल का, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 साल का होता है, ये चीज़ आप याद रखना है, ठीक है। एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई, आपसे वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। उस 3 के साल के अंदर आप छोड़ के आना चाहे तो आ सकते हैं, लेकिन वो आपको कुछ बेनिफिट्स नहीं देंगे, जैसे ग्रेजुएटी है जो, वो नहीं देंगे। छोड़ के आने वाला अब वो सिस्टम ख़त्म हो गया कि 3 साल का पीरियड है तो आप छोड़ के ही नहीं आ सकते, या अगर आप छोड़ के आएंगे तो वो आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। ऐसी कोई बात नहीं है अभी, वो सिस्टम आज से 2 साल पहले ख़त्म हो गया है। 2018 जनवरी से वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। अभी वो आप अगर जब चाहे आप 2 दिन बाद घर वापस आ जाए रिज़ाइन देके, तो आप आ सकते हैं, लेकिन ये कि उसमें आपको बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे, जो इंश्योरेंस, ग्रेजुएटी, ये वो चीज़ें होती हैं वो नहीं मिलेंगी। दूसरी चीज़ है दोस्तों थोड़ा गला ख़राब है, इसलिए वीडियो बार बार पॉज करनी पड़ रही है, इसके लिए माजरत है। सैलरी क्या होगी? तो उस सैलरी में मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ, उसकी पूरी डिटेल बता चुका हूँ कि सैलरी क्या होगी और वो जो है वो कितनी होगी। तो इसमें बेसिक, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिक जो है वो लिखी जाती है, तो वो आपको पता ही है कि 1200 दिरहम होगी, ठीक है। वो दिरहम में होगा, वो जितने भी आजकल का रेट है तो वो आपको बता देते हैं, वो आपको, आप खुद ही उसमें अंदाज़ा लगा लेंगे वो कितने बनते हैं, ठीक है जी। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, शॉर्ट शॉर्ट कर रहा हूँ, फिर इसकी मैं आगे आपको डिटेल बताऊँगा। वर्किंग डेज़ कितने होते हैं वो भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्किंग डेज़ कितने हैं, वो आप पिछली वीडियो देख लें, उसमें पूरी डिटेल बताई गई है। तो वो जो है वर्किंग डेज़ जो इसके अंदर हैं वो है 26 दिन आपने काम करना है एक महीने में। दूसरा जो है दोस्तों, सॉरी, एक महीने में कितनी ऑफ होंगी? तो एक हफ्ते में एक है तो 4 ऑफ होती हैं, इसलिए 26 दिन काम उसमें बताया गया है, ठीक है। 4 ऑफ है। वर्किंग आवर्स कितने हैं ये भी आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कि वर्किंग और जो है वो 8 घंटे आपका वैसे ही ड्यूटी टाइम होता है और 1 घंटा ब्रेक कर लेते हैं, तो इस तरह आपका जो है टोटल वो 9 घंटे आपके बनते हैं, ठीक है। ओवर टाइम वो भी आपको बताया कि वो फिक्स होता है, क्योंकि 12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है, तो इसलिए आपका 3 घंटे जो है वो डेली का आपका ओवर टाइम होता है, ठीक है। वो आपका डेली का 3 घंटे ओवर टाइम होता है। फूड जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए फ़ूड का बंदोबस्त आपको खुद करना पड़ता है, कंपनी आपको फ़ूड नहीं देती। कंपनी फ़ूड सिर्फ जो है कंस्ट्रक्शन की जो कंपनीज हैं उनको देती है, उनके लेबर्स को देती है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए आपको फ़ूड का बंदोबस्त खुद करना पड़ेगा। वो उधर डिफरेंट होटल हैं, तो वो आप जो है खुद भी पका सकते हैं। कुछ कंपनीज खुद पकाने की इजाज़त देती हैं, कुछ नहीं देती, नहीं तो होटल हैं तो उधर से आप मैनेज कर सकते हैं। वो ज़्यादा खर्चा नहीं होता, वो 400 दिरहम आपका खाने का खर्चा होगा, 300 और 400 दिरहम। तो जो फूड है वो आपका खुद का है। अकोमोडेशन, रिहाइश, वो कंपनी की होती है, वो कंपनी की बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती हैं, हॉस्टल होते हैं, एक एक रूम में 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 भी रहते हैं, 2-2 भी रहते हैं। तो वो बिल्डिंग पे होता है कि इस बिल्डिंग में कितने बड़े रूम्स हैं, जितने बड़े रूम्स होंगे उतने ज़्यादा लोग रहेंगे। तो एक एक बेड सबको देते हैं, बेड में मैट्रिक्स वगैरह, मैट्रिक्स जो होता है और पिलो और ब्लैंकेट वो खुद ही कंपनी आपको पहले दिन ही दे देगी। पहले दिन आपको जाते ही सबसे पहले ये 3 चीज़ें देगी, ताकि आप अपने रूम में जाकर अपना सामान वगैरह रख के आप उधर सेटल हो सकें। तो अकोमोडेशन जो है वो कंप्लीट कंपनी की होती है। इसके आगे जो मज़ीद इसके अंदर होता है वो क्या है, वो आपको मैं आगे चल के बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। पिक एंड ड्रॉप वो किसकी होती है? जो आपको ड्यूटी के लिए लेके आना जाना होता है वो कंपनी की पिक एंड ड्रॉप होती है, और बहुत ही अच्छी पिक एंड ड्रॉप होती है। अच्छी वाली गाड़ियाँ होती हैं, हाई रूफ गाड़ियाँ होती हैं या बसेस होती हैं, तो अच्छी होती हैं, उसका कोई मसला नहीं है, वो बहुत ईजी है। बस आपने टाइम पे
उठना है और जाना है। मेडिकल, एक और इम्पोर्टेंट, मेडिकल जो है वो कंपनी का होता है। आप जाएंगे तो आपका पहले हफ्ते के अंदर ही मेडिकल का कार्ड बन जाएगा। तो खुदा न खासा अगर आपको बुखार हो गया या कोई मसला है तो वो उधर जो मेडिकल कार्ड आपका बनेगा उसके नीचे हॉस्पिटल्स लिखे होते हैं, वहाँ कंपनी की ट्रांसपोर्ट भी जाती है। तो आप सिर्फ उन्हीं जो है हॉस्पिटल से जाके आप अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे तो अपना कार्ड अपने साथ लेके जाएंगे, मेडिकल कार्ड, वो इंश्योरेंस कार्ड होता है, तो आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो सब वो कंपनी जाने और उनका काम जाने। एनुअल लीव, तो एनुअल लीव जो होती है वो एक साल के 28 दिन होते हैं। अगर आप 12 महीने काम करेंगे तो आपके 28 दिन आपके एनुअल लीव होती है। तो फिर इजीली वो आराम से 2 साल बाद जो है एनुअल लीव वो आपको 2 महीने की बन जाती है। अगर आप साल बाद भी जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं 30 दिन के लिए। नॉर्मली लोग यही करते हैं कि साल बाद 30 दिन के लिए आते हैं अपने घर, तो वो आपको छुट्टी दे देते हैं। तो एनुअल लीव जो है वो 1 साल के लिए जो है वो 28 दिन बनती है। तो ये इसमें कुछ लोग 1 साल के बाद जाते हैं, कुछ लोग 2 साल के बाद जाते हैं, तो वो 28 दिन प्लस कर दिए जाते हैं। तो इसमें कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है, ये बिल्कुल सबके लिए रूल सेम है। एयर टिकट, अगर आप 1 साल के बाद जाएंगे तो एयर टिकट आपको आने जाने का अपना लेना पड़ेगा। ये कंपनी का रूल है, ये दुबई गवर्नमेंट का रूल है कि अगर आप 1 साल बाद जाएंगे तो आपको अपना लेना पड़ेगा। अगर आप 2 साल बाद जाते हैं तो फिर आपको कंपनी आने जाने का टिकट देगी। तो इसलिए मैं फिर कंपनी का लिखता हूँ, क्योंकि नॉर्मल लोग आने जाने के लिए 2 साल बाद आते जाते हैं, तो इसलिए मैं ये कंपनी का ही लिखूँगा। तो दोस्तों ये वीडियो है आज की। ये सिर्फ मैंने आपको जो है बेसिक चीज़ें बताई हैं जो एक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होती हैं। ये चीज़ें आपने पढ़ भी लेनी है अगर आपको टाइम मिले, मौका मिले तो मज़ीद इसके अलावा अगर आप कहेंगे तो मैं डिटेल में इसकी एक एक चीज़, कॉन्ट्रैक्ट पीरियड क्या, ऐसी सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में आपको मैं बता दूंगा। अगर आपको समझ नहीं है तो आप काइंडली कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक भी कर दें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दें, ये आप पे है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक आ सकें। शुक्रिया, मेरे लिए दुआ करना। अल्लाह हाफिज़।